मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक महिला अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए भीख मांग रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, न पैसा न उम्मीद, बस एक मां का टूटता हुआ दिल और एक वादा कि वह अपने बच्चे को मरने नहीं देगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। लेकिन जब उसका रास्ता शहर के सबसे प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ से मिलता है तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि यह डॉक्टर कोई अजनबी नहीं है। यह उसका पूर्व पति है, वही आदमी जिसने 7 साल पहले उसे छोड़ दिया था, वही आदमी जिसे यह नहीं पता कि वो उसके बच्चे का पिता है। अब मां के सामने एक चुनौती है। क्या वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो सच्चाई उजागर करेगी जिसे उसने इतने सालों तक छिपाया है? और जब डॉक्टर सिंह अपने बेटे के कंधे पर वही जन्म चिन्ह देखते हैं जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला था, तो एक ऐसा राज्य खुलता है जो 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर उमस भरी गर्मी और हॉर्न के कर्कश शोर के बीच एक महिला उदास फटी हुई साड़ी में निराश नजरों से हाथ फैलाए खड़ी थी। उसकी बाहों में 8 साल का एक दुबला पतला लड़का था जिसकी आंखें बुखार से लाल थीं और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पहले ही वाक्य में दर्शकों को झटका लगता है। वह अपने बेटे को एक दुर्लभ बीमारी से बचाने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसे उस आदमी के सामने ला खड़ा करेगी जिससे उसने कभी प्यार किया था और जिससे उसे नफरत भी उतनी ही तीव्रता से थी। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि दर्शक अपने गले में एक गांठ महसूस करते हैं। एक सुसज्जित व्यक्ति चमचमाते सफेद सूट में उसी चौराहे से गुजरता है। उसे सभी पहचानते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, शहर के सबसे प्रतिष्ठित बाल हृदय रोग विशेषज्ञ जो अमीरों और राजनेताओं का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि वह महिला जो सिक्के के लिए भीख मांग रही है कभी उनकी पत्नी थी। जब उनकी नजरें मिलती हैं तो एक पल ऐसा होता है जो एक युग जैसा लगता है। तनाव बढ़ता जाता है। दर्शक एक अनकही राज से बंध जाते हैं। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह लड़का उनका बेटा है। सिंह जी की आंखें उस महिला के चेहरे पर टिकी हुई हैं, जैसे कोई पुरानी याद उनके दिमाग के किसी कोने में खटक रही हो। महिला की आंखें झुक जाती हैं, डर के मारे कि कहीं उनका राज खुल ना जाए। वह अपने बेटे को अपनी छाती से और भी करीब खींच लेती है, मानो डर रही हो कि कोई उसे छीन लेगा। भीड़ के बीच यह अजीब तनाव चरमराता है, जबकि आसपास के लोग अनजान और बेखबर हैं। उस औरत का बेटा आरव अपनी मां के कंधे पर सिर रखे हुए उन आंखों से देखता है जो बेहद परिचित लगती हैं। डॉक्टर के चेहरे पर एक पल के लिए भ्रम की एक लहर दौड़ जाती है। क्या यह संभव है? क्या वो जानता है? धड़कनें तेज हो जाती हैं, न सिर्फ उस बच्चे की बल्कि उस मां की भी जिसने 7 साल तक एक बड़ा राज छिपाए रखा था। बिटिया, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? डॉक्टर पूछते हैं, अपनी आवाज को पेशेवर रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके स्वर में एक अजीब कंपन है। महिला अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछती है। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट है। साहब, उसे दिल की बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके शब्द सुनकर डॉक्टर सिंह स्तब्ध रह जाते हैं। हृदय रोग, यह उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र है। वह आगे बढ़ते हैं, इस बार थोड़ा और नजदीक। मैं एक बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूं, क्या मैं देख सकता हूं? उनके शब्द सहज हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा है। महिला असहज हो जाती है। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई हैं। वह अपने बेटे को करीब खींचती है, जैसे वह उसे छिपाना चाहती हो। नहीं, मतलब हम ठीक हैं, बस पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकलाती है। सिंह जी अपना कार्ड निकालते हैं और उसे थमा देते हैं। मेरा क्लिनिक यहां से सिर्फ 2 किमी दूर है। कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे बेटे को देखूंगा, कोई शुल्क नहीं। उनकी आवाज में दया है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही है, एक ऐसी पहचान जो वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। महिला कार्ड को हाथ में थामे हुए सिर हिलाकर अस्वीकार करने लगती है, लेकिन अचानक आरव उसकी बाहों में जोर से खांसने लगता है। उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं, आंखें बंद होने लगती हैं। आरव, वो चिल्लाती है। उसकी आवाज भय से भरी हुई है। अपने डॉक्टरी इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर डॉक्टर सिंह तुरंत आगे बढ़ते हैं।
वे बच्चे को उसकी मां की बाहों से लेते हैं और उसकी नाड़ी देखते हैं। यह गंभीर है। वे कहते हैं, हमें इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। पहली बार महिला की आंखों में आतंक से ज्यादा कुछ और दिखता है। वह है निर्णय का क्षण। वह जानती है कि अगर वह डॉक्टर के साथ जाती है तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर वह मना करती है तो उसका बेटा मर सकता है। सिंह जी उसे अपनी कार की ओर ले जाते हैं और वह बेबस होकर उनके पीछे चल देती है। कार में डॉक्टर बच्चे को पीछे की सीट पर लिटाते हैं और महिला को उसके पास बैठने के लिए कहते हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर बैठते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। शीशे में से उनकी नजरें उस महिला पर पड़ती हैं जो अपने बेटे की सिर पर हाथ फेर रही है। कुछ परिचित, कुछ विदेशी और फिर भी कुछ ऐसा जो उन्हें बहुत दूर के अतीत में ले जाता है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अचानक पूछते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब कंपन है। महिला एक पल के लिए रुकती है। उसके होंठ कांपते हैं। वह जानती है कि अगला जवाब सब कुछ बदल देगा। वो गहरी सांस लेती है और फिर धीरे से कहती है, रिया, रिया कपूर। डॉक्टर सिंह का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ठिठक जाता है। वो नाम जो उन्होंने सालों से नहीं सुना था। वो नाम जिसे उन्होंने अपने दिल के एक कोने में दफन कर दिया था। वे धीरे से पीछे मुड़ते हैं। इस बार उनकी आंखों में शौक और पहचान साफ झलकती है। रिया, उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। तुम। उनकी आंखें मिलती हैं और उस एक पल में 7 साल का अंतराल मिट जाता है। बच्चा फिर से करवट लेता है। उसकी सांस तेज और अनियमित है। डॉक्टर की नजर बच्चे पर जाती है और फिर वह देखते हैं वही आंखें, वही ठोड़ी, वही नाक का आकार, बिल्कुल उनके जैसा अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच और कीटाणुनाशक की तेज गंध के माहौल में डॉक्टर सिंह आरव की जांच कर रहे थे। उनकी उंगलियां पेशेवर अंदाज में बच्चे के सीने पर स्टेथोस्कोप फिरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें बार बार रिया कर जा टिकती थीं। वह अब भी फटी हुई साड़ी में अस्पताल के कोने में खड़ी थी, हाथों को आपस में मरोड़ते हुए। बीते 7 वर्षों में उसका चेहरा दुबला हो गया था। आंखों के नीचे गहरे घेरे पड़ गए थे और एक समय की चमकदार त्वचा अब धूल और चिंता से भरी हुई थी। रिया की हालत उस समय से कितनी बदल गई थी जब वह डॉक्टर सिंह के साथ एक आलीशान बंगले में रहती थी, महंगे कपड़े पहनती थी और हर शाम उनके साथ शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। डॉक्टर ने जब एक नर्स को आरव के ब्लड टेस्ट का ऑर्डर दिया तो उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपकपी थी। इस बीच रिया ने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछा और खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे वह अतीत से भाग रही हो। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। हर शब्द, हर इशारा रेशम के धागों की तरह नाजुक था, जिसमें कड़वाहट और चुप्पी का बोझ था। दर्शक इस असहज माहौल को महसूस कर सकते थे, अनकही बातों के बोझ को जो दोनों के बीच टंगा हुआ था। तभी एक स्टाफ नर्स अंदर आई और पूछा, डॉक्टर साहब, मरीज के फॉर्म पर जिम्मेदार परिवार के सदस्य के रूप में आपका नाम डालना है। रिया का गला सूख गया। उसके होंठ कांपने लगे, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने बस इतना कहा, नहीं, मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसके इस हिचकिचाहट में दर्द छिपा था, जिसने दर्शकों को सतर्क कर दिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। नर्स के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। डॉक्टर सिंह ने अपना स्टेथोस्कोप गले से उतारा और रिया की ओर मुड़े। उसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, उन्होंने धीरे से कहा, एक दुर्लभ हृदय रोग जो आनुवंशिक हो सकता है। वे रुके। उनकी आंखें रिया की आंखों में देख रही थीं। यह मेरे परिवार में भी है। रिया ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी उंगलियां उसकी साड़ी के किनारे को कसकर पकड़ रही थीं। मुझे नहीं पता था, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि डॉक्टर को उसे सुनने के लिए आगे झुकना पड़ा। डॉक्टर सिंह ने गहरी सांस ली। आरव को तत्काल सर्जरी की जरूरत है रिया। इसमें देरी करने का मतलब है वे इसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने अपनी आंखें मरहम की शीशियों पर टिकाई जो एक ट्रे में रखी थीं। लेकिन यह एक महंगी प्रक्रिया है। रिया के चेहरे पर भय की एक लहर दौड़ गई। मैं पैसे कैसे जुटा पाऊंगी? मैं एक होटल में बर्तन धोती हूं। मेरी मासिक आय सिर्फ 3,000 है। मैंने इसलिए भीख मांगना शुरू किया था। उसकी आवाज रंध गई। डॉक्टर सिंह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई आंतरिक संघर्ष कर रहे हो। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, उन्होंने अचानक कहा। रिया ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। क्यों?
उसने पूछा, इतने सालों बाद आप क्यों? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब कड़वाहट के साथ कुछ और भी था। एक सवाल, एक शक, क्योंकि आरव वे रुके शब्दों को सावधानी से चुनते हुए, वह कितने साल का है रिया? कमरे में तनाव अचानक इतना गहरा हो गया कि उसे महसूस किया जा सकता था। रिया ने अपने होंठ काटे और धीरे से जवाब दिया, 7 साल 9 महीने। डॉक्टर सिंह की आंखों में कुछ फड़का। हमारा तलाक, उन्होंने धीमे से कहा, 8 साल और 2 महीने पहले हुआ था। रिया ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके हाथ अब कांप रहे थे। बाहर अस्पताल के गलियारे में नर्सों और डॉक्टरों की आवाजें, स्ट्रेचर के पहियों की आवाज और इमरजेंसी कॉल का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन इस छोटे से कमरे के अंदर समय जैसे थम गया था। तुम मुझसे गर्भवती थीं, डॉक्टर सिंह ने कहा। यह एक सवाल नहीं था, बल्कि एक कथन था, और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके कंधे हिलने लगे। सालों की चुप्पी का बोझ अब टूट रहा था। आप मुझसे नफरत करते थे, उसने कांपते हुए कहा। हमारे आखिरी झगड़े के बाद आपने कहा था कि आप कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, और फिर जब मुझे पता चला कि मैं तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई और एक नर्स आई जिसके हाथ में फाइल्स का एक गट्ठर था। डॉक्टर सिंह, यह आरव के प्रारंभिक परिणाम हैं, उसने कहा। बिना इस तनावपूर्ण माहौल का अंदाजा लगाए डॉक्टर ने फाइल्स ली और उन्हें खोला। उनकी आंखें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही थीं। उसे तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब पेशेवर मोड में आ गई थी। मैं अभी सर्जरी रूम बुक करता हूं। रिया हिचकिचाई। विक्रम, यह पहली बार था जब उसने उनका नाम लिया था। मैं आपको समझा सकती हूं। मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं डरी हुई थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। 7 साल रिया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दर्द था। तुमने मुझसे मेरे बेटे के बारे में 7 साल तक छिपाया। मैं उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, उसकी पहली स्कूल की किताब, मैं सब कुछ खो चुका हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूं, उसने कहा, और हर दिन मुझे इसका अफसोस होता है। लेकिन जब मैंने आपकी शादी के बारे में सुना, जब मुझे पता चला कि आप दिल्ली की सबसे अमीर बिल्डर की बेटी से शादी करने वाले हैं, मैंने सोचा कि आप हमें नहीं चाहेंगे। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उनके नखनू सफेद हो गए थे। यह मेरा फैसला होना चाहिए था रिया, उन्होंने कहा। यह मेरा अधिकार था। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई और इस बार जो व्यक्ति अंदर आया उसने कमरे का वातावरण ही बदल दिया। एक सुंदर परिष्कृत महिला जिसने एक डिजाइनर सूट पहन रखा था और जिसके गले में हीरों का हार था, अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। विक्रम, मुझे तुम्हारे सहायक ने बताया कि तुम यहां हो, उसने कहा। तुम अपने फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैं चिंतित हो गई थी। विक्रम के चेहरे पर अचानक एक मुखौटा आ गया। वह पेशेवर डॉक्टर बन गए। नेहा, मैं एक आपातकालीन मामले पर काम कर रहा था, उन्होंने कहा, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। ये रिया है और उसका बेटा आरव, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। नेहा ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक ठंडापन था। ओह, उसने कहा, एक झूठी मुस्कान के साथ। अच्छा है कि तुम मदद कर रहे हो। फिर उसने रिया की ओर मुड़कर कहा, मैं विक्रम की पत्नी हूं। रिया ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं। आप जैसी दयालु महिला से मिलकर अच्छा लगा, उसने धीमे से कहा। नेहा ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखें उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रही थी। विक्रम, उसने कहा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? आरव ने उस समय अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसने कमरे में मौजूद 3 वयस्कों को देखा। उसने अपनी मां को पुकारा, मां, मुझे कहां हूं? विक्रम की नजर आरव पर टिकी थी। उनकी आंखें उसके चेहरे के हर विवरण को अवशोषित कर रही थीं। उनकी अपनी आंखों की प्रतिकृति, उनकी ठोड़ी का आकार, उनकी नाक का मोड़, सब कुछ। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे को जागते हुए देखा था, और इस क्षण की ताकत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। नेहा ने अपने पति के चेहरे पर एक अजीब भाव देखा, एक ऐसा भाव जो उसने कभी नहीं देखा था। उसने आरव को देखा, फिर विक्रम को, फिर वापस आरव को। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं, जैसे वह कोई पहेली सुलझा रही हो। विक्रम, नेहा ने धीरे से पूछा,
उसकी आवाज में अब एक कटाक्ष था। तुम इस लड़के को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे यह तुम्हारे खून का हिस्सा हो? गलियारा एकदम सन्नाटे में डूब गया। नेहा के सवाल के बाद कमरे का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हवा भी जैसे थम गई थी। विक्रम और रिया के बीच एक अदृश्य धागा खिंचा हुआ था, एक रहस्य का धागा जो टूटने के कगार पर था। दर्शक महसूस कर सकते थे कि सच्चाई का क्षण बिल्कुल करीब है। वे अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे। रिया ने बात को बदलने की कोशिश की। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि आरव को ऑपरेशन की जरूरत है। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे, है ना? लेकिन डॉक्टर सिंह की तीखी नजर उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी पत्नी का सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था, जवाब की मांग कर रहा था। विक्रम की आंखों में दर्द और क्रोध का एक अजीब मिश्रण था। वे आगे बढ़े। अब सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़े थे रिया से। 7 साल, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसी तीव्रता थी जो पूरे कमरे में गूंज गई। 7 साल रिया, तुमने मुझसे यह सच्चाई 7 साल तक छिपाई। रिया की आंखें भर आईं। वो कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने लगी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। दर्शक उसके चेहरे पर छाई पीड़ा को महसूस कर सकते थे। सच्चाई के बोझ से उसका वजूद जैसे दब रहा था। नेहा ने अपने पति और उस अजनबी औरत के बीच आदान प्रदान किए जा रहे गहरे भावों को देखा। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। उसके मस्तिष्क में कई सवाल एक साथ उठ रहे थे। विक्रम, उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में एक निश्चितता थी। क्या चल रहा है यहां? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली, जैसे कोई अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हो। हां, उन्होंने अंततः कहा। रिया मेरी पहली पत्नी थी। नेहा के चेहरे पर आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई, फिर समझ की और अंत में एक अजीब सी चिंता की। उसने आरव की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से जाग चुका था और बिस्तर पर बैठा हुआ था। लड़के के चेहरे पर एक परिचित सा भाव था, कुछ ऐसा जो उसने हर दिन अपने पति के चेहरे पर देखा था। और यह लड़का? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट बन गई थी। विक्रम की आंखों में एक अजीब चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो आक्रोश, दर्द और प्यार के बीच कहीं झूल रही थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने जवाब दिया, हालांकि उनकी आंखें कह रही थीं कि वे जवाब जानते हैं। रिया ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अभी इसके लिए यह समय नहीं है। दर्शक उसके शब्दों में छिपी हुई अर्थपूर्णता को महसूस कर सकते हैं। वे यह भी महसूस कर सकते हैं कि सच्चाई के पल के लिए सभी बेताब हैं, जैसे बाहर इंतजार कर रहे हों। डॉक्टर सिंह अपनी पेशेवर भूमिका में लौटते हुए अपना स्टेथोस्कोप उठाते हैं और आरव के पास जाते हैं। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन फिर से सुनना चाहता हूं, वे बच्चे से कहते हैं, अपनी आवाज को कोमल रखने की कोशिश करते हुए। आरव उन्हें देखता है। उसकी आंखें विक्रम की आंखों की प्रतिबिंब उत्सुकता से भरी हुई हैं। क्या आप मुझे ठीक कर देंगे? वो पूछता है। उसकी आवाज में एक बच्चे की निर्दोष उम्मीद है। विक्रम को एक पल के लिए लगता है जैसे किसी ने उनके सीने में एक चाकू घोंप दिया हो। हां, वे कहते हैं। उनकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई है। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा आरव, मैं वादा करता हूं। नेहा कमरे के कोने में खड़ी है। उसके हाथ उसके डिजाइनर पर्स को कसकर पकड़े हुए हैं। वो देख सकती है कि कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, लेकिन जिसका अंदाजा उसे होने लगा है। मुझे अभी जाना होगा, विक्रम कहते हैं। स्टेथोस्कोप को अपने गले में लटकाते हुए, मुझे ऑपरेशन थिएटर बुक करना है और सर्जिकल टीम को बुलाना है। वे रिया की ओर मुड़ते हैं। आरव को तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। उसका दिल बहुत कमजोर है। रिया की आंखें फिर से भर आती हैं। मैं कितना भुगतान कर सकती हूं? वो कहने लगती है, लेकिन विक्रम एक हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। पैसों की चिंता मत करो, वे कहते हैं। उनकी आवाज अब ठंडी और व्यावसायिक है। यह मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को कमरे में सभी महसूस कर सकते हैं। नेहा अपने पति को देखती है। उसकी आंखों में अब एक नया सवाल है। डॉक्टर सिंह दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन नेहा उनका रास्ता रोक लेती है। विक्रम, वह धीमे से कहती है, हमें बात करनी होगी। अभी नहीं नेहा, वे उत्तर देते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता है। एक बच्चे की जान दांव पर है। नेहा हटती है, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी है।
विक्रम कमरे से बाहर निकल जाते हैं। गलियारे में उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, रिया, आरव और नेहा। एक असहज सा मौन छा जाता है। नेहा रिया को ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा नाम रिया है? नेहा पूछती है। उसकी आवाज में एक खास तरह की शांति है जो अपने आप में डरावनी है। रिया सिर हिलाती है। उसकी आंखें अब भी नीचे झुकी हुई हैं। और तुम विक्रम की पहली पत्नी थी। नेहा जारी रखती है, वह पत्नी जिसने उन्हें 8 साल पहले छोड़ दिया था, बिना कोई कारण बताए। रिया सिर हिलाती है। इस बार उसकी आंखें उठती हैं और नेहा की आंखों से मिलती हैं। मेरे पास कारण था, वो धीमे से कहती है। नेहा की आंखें आरव पर जाती हैं, जो अब बिस्तर पर बैठा एक मेडिकल चार्ट के चित्रों को देख रहा है। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूं, वह कहती है। इस पल आरव की नजर दोनों महिलाओं पर पड़ती है। मां, वह पूछता है, वे डॉक्टर कौन हैं? क्या हम उन्हें जानते हैं? रिया का गला सूख जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं बेटा, वह कहती है। वे तुम्हें ठीक कर देंगे। आरव सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल है। उन्होंने मुझे ऐसे क्यों देखा, जैसे मैं कोई खास हूं? कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। नेहा की सांस तेज हो जाती है। रिया पत्थर की तरह जम जाती है। दर्शक महसूस कर सकते हैं कि सच्चाई अब चारों ओर मंडरा रही है, बस सामने आने की प्रतीक्षा कर रही है। तभी दरवाजा फिर से खुलता है और विक्रम वापस आते हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात हैं। सब तैयार है। वे कहते हैं, आरव को 1 घंटे में ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा। रिया सिर हिलाती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और भय का मिश्रण है। नेहा अपने पति को देखती है। उसकी आंखों में अब एक नया भाव है, एक निश्चितता, एक जागरूकता। विक्रम, वो कहती है, क्या हम गलियारे में बात कर सकते हैं, अकेले में? विक्रम हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर निकलते हैं। दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ रिया और आरव हैं। मां अपने बेटे के पास आती है और उसके बालों को प्यार से सहलाती है। मां, आरव फिर से पूछता है, वे डॉक्टर कौन हैं? मुझे लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। रिया का दिल धड़कने लगता है। तुमने उन्हें कहां देखा है बेटा? आरव एक पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता। शायद मेरे सपनों में। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बेटे को गले लगा लेती है, उसके सिर को अपने सीने से चिपका लेती है। हां, वो फुसफुसाती है, शायद तुम्हारे सपनों में। बाहर गलियारे में विक्रम और नेहा के बीच एक तीखी बहस चल रही है। हालांकि उनकी आवाजें धीमी हैं, लेकिन उनके हाव भाव उनके शब्दों की तीव्रता को प्रकट कर रहे हैं। कमरे में आरव अचानक करवट लेता है और उसकी आंखें किसी चीज पर टिक जाती हैं। मां, वो कहता है, उस डॉक्टर के कंधे पर वही निशान है जो मेरे कंधे पर है। रिया का हृदय जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। आरव के कंधे पर एक छोटा सा तिल है, एक विशिष्ट आकार में, बिल्कुल वैसा ही जैसा विक्रम के कंधे पर है। ये एक ऐसा निशान है जो परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैंने कल उन्हें देखा, आरव जारी रखता है, अपनी बात पर जोर देते हुए, जब वे अपना कोट उतार रहे थे। उनका निशान बिल्कुल मेरे जैसा है। रिया सन रह जाती है, उसके होंठ कांपने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और विक्रम वापस आते हैं। उनका चेहरा अब पीला पड़ गया है। वे आरव की ओर देखते हैं, फिर उसके कंधे पर, और अचानक उनकी आंखें फैल जाती हैं। सदमा डॉक्टर सिंह को जड़ कर देता है। वे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें आरव के कंधे पर, उस जन्म चिन्ह पर टिकी हुई हैं। उनका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा है कि उन्हें लगता है जैसे उनका सीना फट जाएगा। वो निशान, वही आकार, वही स्थान उनके परिवार की एक पहचान है, जो पिता से पुत्र को पीढ़ियों से मिलती आई है। उनके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता, आरव उनका बेटा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आरव पूछता है। उसकी आवाज में बच्चों के वह निर्दोष जिज्ञासा है जो वयस्कों के जटिल भावों को नहीं समझ पाती। विक्रम की आंखें भावनाओं के तूफान से उथल पुथल हो रही हैं। उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वे झगड़े, वो दर्दनाक तलाक, वे 7 साल जब वे अपने बेटे के अस्तित्व से भी अनजान थे। वे कल्पना करते हैं कि कैसे रिया ने अकेले इस बच्चे को पाला होगा।
कैसे उसने गरीबी में जीवन बिताया होगा, जबकि वे खुद आलीशान बंगले में रह रहे थे, नए विवाह और अपनी सफलता ने खोए हुए। कुछ नहीं आरव, वे अंततः कहते हैं, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, बस मैं तुम्हारे जन्म चिन्ह को देख रहा था, यह बहुत विशेष है। रिया उनकी आंखों में देखती है और वहां उसे एक ऐसा भाव मिलता है जिसकी वह 7 सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। पहचान, स्वीकृति और दर्द का एक अजीब मिश्रण। वह जानती है कि विक्रम को सच्चाई का एहसास हो गया है। उसका राज, जिसे उसने इतने वर्षों तक अपने हृदय में छिपाए रखा था, अब खुल चुका है। मां कहती हैं कि यह निशान किसी देवता का आशीर्वाद है। आरव कहता है, अपने कंधे को गर्व से दिखाते हुए, क्या आपको भी ऐसा ही निशान है? आरव की मासूम आवाज कमरे में गूंजती है और उसका सवाल विक्रम के दिल में एक और तीर की तरह चुभता है। वह अपने कंधे पर मौजूद उसी तिल को याद करता है जो पीढ़ियों से उनके परिवार की निशानी रहा है। उसका गला सूख जाता है और वह कुछ पल के लिए खामोश रहता है, जैसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। वह जानती है कि यह पल अनिवार्य था, लेकिन फिर भी वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें विक्रम और आरव के बीच डोलती हैं, जैसे वह दोनों को एक साथ जोड़ने और अलग रखने की कोशिश कर रही हो। हां बेटा, विक्रम आखिरकार कहते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता और भारीपन है। मेरे पास भी ऐसा ही निशान है। यह खास है। वह रुकता है, अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करता है। उसकी नजर रिया पर पड़ती है और उसकी आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा है। वह जानना चाहता है कि इतने सालों तक यह सच क्यों छिपाया गया, लेकिन साथ ही वह अपने बेटे की जान बचाने की जिम्मेदारी को भी महसूस करता है। कमरे में सन्नाटा फिर से छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं है। यह भारी है, अनकही सच्चाइयों और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ। रिया अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरती है, जैसे उसकी छोटी सी दुनिया को बचा लेना चाहती हो। तुम ठीक हो जाओगे आरव, वह धीरे से कहती है। उसकी आवाज में ममता और डर का मिश्रण है। डॉक्टर साहब तुम्हें ठीक कर देंगे। विक्रम का दिल बैठ रहा है। वह अपने बेटे को देखता है, उस चेहरे को जो उसका अपना प्रतिबिंब है। वह सोचता है कि कितने पल उसने खो दिए हैं। वह पहला हंसी का ठहाका, वह पहला स्कूल का दिन, वह पहली बार जब आरव ने शायद अपने पिता के बारे में पूछा होगा। और फिर उसका ध्यान रिया की ओर जाता है। उसकी आंखों में छिपे दर्द और थकान को वह अब और साफ देख सकता है। उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, अकेले, बिना किसी सहारे, इस बच्चे को पालते हुए। तभी दरवाजा फिर से खुलता है और एक नर्स तेजी से अंदर आती है। डॉक्टर सिंह, सर्जरी रूम तैयार है। S2 इंतजार कर रही है। हमें मरीज को अभी ले जाना होगा। उसकी आवाज में तत्परता है और वह बिना इस कमरे के तनाव को समझे अपनी बात कहती है। विक्रम सिर हिलाता है और अपनी पेशेवर मुद्रा में वापस आ जाता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मरीज को तैयार करें। वह रिया की ओर मुड़ता है। रिया, तुम्हें कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, ये जरूरी है। उसकी आवाज अब ठंडी और नियंत्रित है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही सवाल तैर रहे हैं। रिया सिर हिलाती है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह जानती है कि यह ऑपरेशन आरव की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन साथ ही यह उस सच्चाई को भी पूरी तरह उजागर कर देगा जिसे उसने इतने सालों तक छिपाए रखा। वह नर्स की ओर देखती है, जो अब आरव को स्ट्रेचर पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। मां, क्या हो रहा है? आरव की कमजोर आवाज में डर झलकता है। कुछ नहीं बेटा, रिया उसका हाथ थामते हुए कहती है। वे तुम्हें और बेहतर बनाने जा रहे हैं, तुम बस हिम्मत रखो। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। जैसे ही नर्स आरव को स्ट्रेचर पर ले जाती है, विक्रम रिया के पास आता है। मैं उसका ख्याल रखूंगा, वह धीरे से कहता है। उसकी आवाज में एक वादा है। वह रुक जाता है, शब्दों को निगल लेता है। रिया उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता था। मुझे भरोसा है, रिया फुसफुसाती है, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कांपना है। वह जानती है कि यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, यह एक नया अध्याय है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गलियारे में नेहा अब भी इंतजार कर रही है।
उसने अपने पति और रिया के बीच के तनाव को भांप लिया है और उसका मन सवालों से भरा हुआ है। वह अपने डिजाइनर पर्स को और कसकर पकड़ती है, जैसे वह अपने गुस्से और डर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। जब विक्रम गलियारे में बाहर आता है, वह उसका रास्ता रोक लेती है। विक्रम, तुम मुझे सच बताओ। उसकी आवाज में अब ठंडक और तेजी दोनों हैं। ये लड़का, क्या वह तुम्हारा बेटा है? विक्रम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। वह नेहा की आंखों में देखता है और उसकी चुप्पी ही जवाब बन जाती है। नेहा की सांसें तेज हो जाती हैं। तुम्हें पता था? वह पूछती है। उसकी आवाज में अब गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे हैं। तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? मुझे अभी अभी पता चला, विक्रम कहता है। उसकी आवाज में थकान और दर्द साफ सुनाई देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं नहीं जानता था नेहा। वह रुकता है, अपने शब्दों को चुनने की कोशिश करता है। लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता आरव है, उसकी जिंदगी दांव पर है। नेहा की आंखें संकीर्ण हो जाती हैं। वह कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी एक नर्स गलियारे में दौड़ती हुई आती है। डॉक्टर सिंह, हमें आपको अभी ऑपरेशन थिएटर में चाहिए। मरीज की हालत स्थिर नहीं है। विक्रम नेहा की ओर देखता है, जैसे माफी मांग रहा हो। मुझे जाना होगा, वह कहता है और तेजी से गलियारे के अंत की ओर बढ़ जाता है। नेहा उसे जाते हुए देखती है। उसका चेहरा भावनाओं के तूफान से भरा हुआ है। वह जानती है कि सच्चाई अब सामने आ चुकी है और इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिया एक ठंडी बेंच पर बैठी है, अपने हाथों को आपस में मरोड़ते हुए। उसका मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा है। वह सोचती है कि क्या होगा अगर सर्जरी सफल नहीं हुई, और अगर सफल हुई तो क्या विक्रम और नेहा के बीच की सच्चाई उनके जीवन को और जटिल बना देगी। वह अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ती है, जैसे वह अपने डर को थाम लेना चाहती हो। तभी एक बुजुर्ग नर्स उसके पास आकर बैठती है। बेटी, चिंता मत करो, वह धीरे से कहती है। डॉक्टर सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वे तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे। रिया उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और बेबसी का मिश्रण है। मुझे उम्मीद है, वह फुसफुसाती है। वह मेरा सब कुछ है। नर्स उसका कंधा थपथपाती है और चली जाती है। रिया अकेली रह जाती है, अपने विचारों और डर के साथ। वह सोचती है कि क्या उसने सही किया था, इतने सालों तक सच छिपाकर। क्या वह विक्रम को पहले बता देती तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई सामने थी और अब उसे इसके परिणामों का सामना करना था। ऑपरेशन थिएटर में विक्रम अपनी सर्जिकल टीम के साथ काम में जुटा हुआ है। उसकी उंगलियां तेज और सटीक हैं, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह आरव के चेहरे को देखता है, जो अब एनेस्थीसिया के प्रभाव में है। उसकी छोटी सी छाती ऊपर नीचे हो रही है और हर सांस के साथ विक्रम का दिल भी धड़कता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक मरीज नहीं है, यह उसका बेटा है, और इस बार वह उसे नहीं खोएगा। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी बंध्य प्रकाश में डॉक्टर विक्रम सिंह अपनी सर्जिकल टीम के साथ पूरी तन्मयता से काम में जुटे हैं। उनके हाथ स्थिर हैं, लेकिन उनका मन उथल पुथल में है। आरव की छोटी सी छाती पर स्टेथोस्कोप की गति और मॉनिटर की नियमित बीप उनकी एकमात्र सांत्वना है। वह जानते हैं कि यह ऑपरेशन न केवल एक बच्चे की जिंदगी बचाने का मौका है, बल्कि उनके अपने अतीत को सुधारने का भी। हर कट, हर सटीक चीरा उनके लिए सिर्फ चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पिता का अपने बेटे के लिए किया गया वादा है। बाहर गलियारे की ठंडी बेंच पर रिया बैठी है, अपने हाथों को कसकर मरोड़ते हुए। उसकी आंखें खिड़की के बाहर मुंबई की चमचमाती रात पर टिकी हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वह उन 7 सालों को याद करती है जब उसने अकेले आरव को पाला, सड़कों पर भीख मांगी और हर रात यह डर सहा कि उसका बेटा शायद अगली सुबह न देख पाए। अब इस पल में वह खुद को उस सच के सामने पाती है जिसे उसने इतने सालों तक दबाए रखा था। क्या विक्रम उसे माफ कर पाएगा? और नेहा, क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? गलियारे के दूसरे छोर पर नेहा एक कॉफी मशीन के पास खड़ी है, अपने हाथ में एक खाली कप लिए। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखें तूफान का इशारा दे रही हैं। वह विक्रम के साथ अपने 4 साल के वैवाहिक जीवन को याद करती है। वह हंसी, वह विश्वास, वह भरोसा,
लेकिन अब एक अनजान बच्चे और उसकी मां की मौजूदगी ने सब कुछ हिला दिया है। वह सोचती है कि क्या उसका वैवाहिक जीवन इस सच्चाई की चपेट में टूट जाएगा या वह इसे किसी तरह बचा पाएगी। कई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। विक्रम बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा पसीने से तर और थकान से भरा हुआ है। रिया और नेहा दोनों एक साथ खड़ी हो जाती हैं। उनकी नजरें विक्रम पर टिक जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल अस्पताल के गलियारे की हल्की गूंज सुनाई देती है। वह ठीक है, विक्रम अंततः कहते हैं। उनकी आवाज में राहत और थकान का मिश्रण है। सर्जरी सफल रही। आरव अब खतरे से बाहर है। रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह अपने हाथों से चेहरा ढक लेती है, जैसे 7 साल का बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। धन्यवाद, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज कृतज्ञता और दर्द से भरी हुई है। धन्यवाद विक्रम। विक्रम उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव है, खुशी, गुस्सा और कुछ ऐसा जो शायद माफी की शुरुआत हो सकता है। मैंने यह अपने बेटे के लिए किया, वह धीरे से कहता है, और यह शब्द रिया के दिल में गहरे उतरते हैं। यह पहली बार है जब उसने आरव को खुलकर अपना बेटा कहा। नेहा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, आगे बढ़ती है। विक्रम, उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक है। हमें बात करनी होगी अब। विक्रम सिर हिलाता है। उसका चेहरा गंभीर है। हां नेहा, हमें बात करनी होगी, लेकिन पहले मुझे आरव के पास जाना है। नेहा की आंखें संकीर्ण हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह बस पीछे हटती है, अपने डिजाइनर पर्स को और कसकर पकड़ते हुए। रिया और विक्रम ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ते हैं, जहां आरव अब रिकवरी रूम में है। रिकवरी रूम में आरव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसका चेहरा अभी भी पीला है, लेकिन उसकी सांसें अब नियमित हैं। वह अपनी मां को देखता है और एक कमजोर मुस्कान देता है। मां, मैं ठीक हूं? वह पूछता है। हां बेटा, रिया उसका हाथ थामते हुए कहती है। तुम ठीक हो? उसकी नजर विक्रम की ओर जाती है, जो बिस्तर के दूसरी तरफ खड़ा है। वह देख सकती है कि विक्रम की आंखें अपने बेटे के चेहरे पर टिकी हैं, जैसे वह हर पल को, हर सांस को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। डॉक्टर साहब, आरव धीरे से कहता है, आपने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। विक्रम की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने बेटे के माथे पर हाथ रखता है। उसकी उंगलियां हल्के से उसके बालों को सहलाती हैं। मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा आरव, वह कहता है। उसकी आवाज में एक अटल वादा है। रिया और विक्रम की नजरें मिलती हैं, और उस एक पल में 7 साल का दर्द, गुस्सा और पछतावा जैसे पिघलने लगता है। लेकिन यह क्षण लंबा नहीं टिकता। दरवाजे पर एक हल्की खटखट होती है और नेहा अंदर आती है। उसका चेहरा अब शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक निश्चितता है। विक्रम, वह कहती है, मैंने सोच लिया है। मैं चाहती हूं कि तुम और मैं इस बारे में खुलकर बात करें, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि वह बच्चा तुम्हारा बेटा है, और मैं उसे ठुकराना नहीं चाहती। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता है, जैसे वह अपने डर और गुस्से को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हो। विक्रम और रिया दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। नेहा, विक्रम कहता है। उसकी आवाज में कृतज्ञता और आश्चर्य का मिश्रण है। तुम्हें यकीन है? नेहा सिर हिलाती है। मैंने तुमसे प्यार किया है विक्रम, और अगर यह बच्चा तुम्हारा हिस्सा है तो वह मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार होना होगा, कोई और रहस्य नहीं। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल किया, वह नेहा से कहती है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आरव को वह प्यार और सुरक्षा मिले जो मैं उसे अकेले नहीं दे पाई। नेहा रिया की ओर देखती है, और पहली बार उसकी आंखों में ठंडक की जगह समझदारी झलकती है। हम इसे एक साथ सुलझाएंगे, वह कहती है, आरव के लिए। कुछ महीने बाद मुंबई की एक शांत सुबह में एक छोटे से पार्क में आरव एक झूले पर बैठा है। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। उसकी हालत अब पूरी तरह स्थिर है और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। रिया पास में खड़ी है। उसकी साड़ी अब साफ और नई है, क्योंकि विक्रम ने उसकी नौकरी और रहने की व्यवस्था में मदद की है। विक्रम और नेहा थोड़ी दूर पर बैठे हैं, आरव को देखते हुए। उनकी बातचीत में अब पहले जैसा तनाव नहीं है। हमने बहुत कुछ खोया है, विक्रम धीरे से कहता है।
नेहा का हाथ थामते हुए। लेकिन शायद अब हम कुछ नया बना सकते हैं। नेहा मुस्कुराती है, उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद है। हाँ, वह कहती है, एक परिवार। रिया उनकी ओर देखती है और पहली बार उसके दिल में डर की जगह शांति है। वह जानती है कि आरव अब सुरक्षित है और शायद इस टूटे हुए अतीत से एक नया भविष्य बन सकता है। पार्क में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती हैं और आरव की हंसी हवा में गूंजती रहती है, जैसे यह कह रही हो कि प्यार और माफी के रास्ते में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रह सकता। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक ऐसी उम्मीद के साथ जो दर्द और सच्चाई से होकर गुजरी है, लेकिन अंत में प्यार और एकजुटता की जीत हुई है।